हेलो हाय एवरीवन। तो आप सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। बताइए कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। मैंने आपको बताया था कि मैं बाहर थी और उसमें आपको पता ही है इधर उधर आने जाने में काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाता है और शेड्यूल भी बड़ा कह सकते हैं कि मतलब रेगुलरिटी ये ख़त्म हो जाती है। हालांकि मैंने कोशिश करी थी कि वहाँ से भी कुछ चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड कराई जाएँ, बट सॉरी हो नहीं पाया। आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है और यूजीसी नेट का भी जो है डेट आ चुकी है, तो आप लोग जो है पढ़ाई को एकदम सीरियसली लेकर के कॉन्शियस तरीके से कर ही रहे होंगे। बाकी ठीक है, रिवीजन पे थोड़ा फोकस करिए। जिन लोगों का एग्ज़ाम जुलाई में होगा, डेट आ चुकी है ना आपका 8, 9, 10 ऐसे करके डेट है, और उधर अगस्त में भी है। तो जैसे जिसका एग्ज़ाम हो, अगर जुलाई वाले तो बिल्कुल ही रिवीजन स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब जितनी चीज़ें आपने पढ़ ली है उसका आपको क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। क्लियर होनी चाहिए चीज़ें दिमाग में, है ना। 50 चीज़ें पढ़ने से बेटर है कि आप 20 चीज़ें ही पढ़ो और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे आपके माइंड में। तो चलिए, बाकी आप समझदार हैं। और टीजीटी पीजीटी वगैरह का फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा है बिल्कुल भर लीजिए। मैं ये कहूँगी कि जिनका बीएड हो चुका है वो बिल्कुल फॉर्म भर दें। अगर उनकी पढ़ाई नहीं शुरू हो पाई है तब भी कोई बात नहीं है, आप शुरू कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। तो एक मौका है आपके पास। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी बार बार मतलब जैसे बहुत जल्दी जल्दी नहीं आती है। इस बार तो काफ़ी अच्छा हुआ कि लास्ट ईयर भी आई और इसी ईयर भी आई। तो आप फॉर्म एटलीस्ट भरिए, थोड़ा बहुत कुछ पढ़िए, एग्ज़ाम में बैठिए। तो क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैरों पे हों, और स्पेशली वुमेंस के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, बातें हमारी बहुत होती रहेंगी, अब हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था अंडे का, ठीक है। तो आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट इन द सेंस कि जो चीज़ें रिमेनिंग बच गई थी हमारी, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और बताइए आप लोग क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ से आज हमें जो है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस जो है आपकी वो करते रहिए। मॉडल पेपर है वो भी आप सॉल्व करते रहिए। तो आपको पता है कि हम लोगों ने एग वाइट तक पढ़ लिया था। एग में जो होता है क्या है, 3 तरह की चीज़, मतलब 3 आप कह सकते हो कि 3 लेयर या 3 तरह के उसमें सब्सटेंस होते हैं। तो उस आपका एक अंडे का छिलका होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडे, हाँ वही आपका अंडे का छिलका था। और क्या कहते हैं, फिर दूसरा आपका एग वाइट था, मतलब अंडे की सफ़ेदी। और तीसरा उसके अंदर जो है सबसे इनर पार्ट है उसका, उसको एग योक, मतलब कि अंडे की जर्दी, ठीक है। तो हम एग वाइट के बारे में पढ़ चुके हैं, और जो एग क्या बोलते हैं उसका छिलका है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे एग योक के बारे में पढ़ेंगे। तो एग योक क्या है कि मतलब उसके अंदर की जर्दी आपने देखी ही होगी। तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना, ठीक है। तो अंडे की जर्दी में देखिए स्पेशली क्या होता है, फैट पाया जाता है। जो अंडे की जर्दी होती है स्पेशली उसमें फैट होता है, ठीक है। तो अंडे की जर्दी में देखिए आपका क्या है, 25 से 33% फैट एवं 15 से 17% प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन इसमें जो है एग वाइट के कंपेरिजन में ज़्यादा पाया जाता है एग योक में, लेकिन इधर फैट बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। 25 से 33%। शेष भाग में जल होता है। अंडे की जो जर्दी है वो एक प्रकार का डिस्पर्सन है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक तरीके का डिस्पर्सन का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसमें कई चीज़ें एक ही में घुली मिली हुई हैं, ठीक है। इसके बाद है अंडे के पीले भाग में लगभग अल्फा बीटा लिपोविटेलिन्स 16 से 18% और फॉस्फाइटिन 5 से 6%। एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन 0.98%। फैट 74% आदि होते हैं। ये सब जो हमने पढ़ा कि अल्फा बीटा लिपोविटेलिन्स। इसके बाद ये इनका परसेंटेज बताना है कि जो लिपोविटेलिन्स है वो 16 to 18%, फॉस्फाइटिन 5 to 6 और एलडीएल आपका 0.98, ठीक है। और जो फैट है वो 74%। अभी इसी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अंडे की जर्दी में सबसे अधिक लिपोप्रोटीन होता है, ठीक है। मतलब कि जो एलडीएल है, सॉरी एलडीएल कह रही हूँ, जो लिपोप्रोटीन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। लिपोप्रोटीन का मतलब क्या है कि ऐसा फैट जो प्रोटीन को लिए हुआ है, ठीक है। लिपो का मतलब क्या है, लिपिड से ही लिपो बना हुआ है। तो जो अंडे में क्या बोलते हैं, अंडे में जो अंडे की जो जर्दी है उसमें सबसे ज़्यादा लिपोप्रोटीन होता है, मतलब कि अंडे के मतलब कि फैट के साथ साथ प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ भी है 25 से 33% फैट और 15 से 17% प्रोटीन। तो आप देख पा रहे होंगे कि अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा थोड़ा जितना फैट का जो है कॉम्पोजिशन है उतना ही नियर अबाउट प्रोटीन का भी है। नियर अबाउट तो नहीं है बट कह सकते हो आप करीब करीब है, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे पहले अभी उधर हमने पढ़ा ही कि लिपोविटेलिन्स। तो जो लिपोविटेलिन्स है वो कितने % पाया जाता है, सॉरी लिपोविटेलिन्स कितना पाया जा रहा है, 16 से 18%, ठीक है। ये आपको एग्जाम में याद रखना है। वैसे इतना डीप पूछता नहीं है टीजीटी पीजीटी में, ये नेट के लिए ज़्यादा ठीक है और पूछ भी सकता है। इसमें होता क्या, जो लिपोविटेलिन्स होता है उसमें जो नेचुरल फैट है प्राकृतिक वसा 40% पाई जाती है, और जो बाकी जितने 60% होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स क्या है आपका, ये भी एक लिपिड का प्रकार है कि मतलब जो लिपिड होता है उसमें आप कह सकते हो कि फॉस्फोरस लिए हुए है, ठीक है। उसको हम लोग फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। तो ये आपका जैसे हो गया कि 60% फॉस्फोलिपिड्स और नेचुरल फैट जो है वो कितना 40%। फिर सेकंड है हमारा फॉस्फाइटिन। तो फॉस्फाइटिन कितना %, अभी हमने पीछे पढ़ा 5 to 6%।
इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। जो फॉस्फाइटिन है उसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। फॉस्फाइटिन फेरिक आयंस के साथ जुड़कर घुलनशील में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब जो फॉस्फाइटिन प्रोटीन है वो क्या है कि क्या कहते हैं, फॉस्फाइटिन आपका फेरिक आयन के साथ जुड़ करके घुलनशील में परिवर्तित हो जाता है और ये आयरन के वाहक का भी काम करता है। आयरन के वाहक का मतलब कैरियर का काम करता है, आयरन को कैरियर करने का काम करता है। आप कह सकते हो एक तरीके आयरन को ले जाने का, या वाहक मतलब आप जो भी समझ लें। फिर थर्ड है हमारा लिवाइटिन। ठीक है, ये क्या है, ये कैसा प्रोटीन है आपका लिवाइटिन? ये जल में घुलनशील सल्फर युक्त प्रोटीन होता है। कहने का ये भी आपसे पूछा जाता है कि लिवाइटिन किस तरीके का प्रोटीन है, सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि ये जल में घुलनशील एक सल्फर युक्त प्रोटीन है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो लिवाइटिन में जो प्रोटीन है इसमें सल्फर होता है। फिर हमारा LDL, वही LDL आपका जो ये हो गया, LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, समझ गए आप, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इसमें है देखिए एग योग में 0.98% भाग LDL पाया जाता है। LDL का मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें 74% प्राकृतिक वसा एवं 26% फॉस्फोलिपिड्स पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड्स मैंने अभी आपको बताया कि वो लिपिड जो फॉस्फोरस लिए हुए साथ में। ठीक है, तो जो नेचुरल फैट है वो कितना पाया जा रहा है इसमें? 74% जो आपका LDL है। ठीक है, 74%, और बाकी जो 26% बच रहा है वो उसमें फॉस्फोलिपिड्स पाया जा रहा है। ओके, इसके बाद इसमें और क्या चीज़ें पाई जाती है? इसमें कुछ मतलब जो ये आपकी एग योक है उसके अंदर की ही बात हो रही है। इसमें कुछ ट्राइग्लिसराइड हो गए, फॉस्फोलिपिड्स हो गए। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स और कुछ लिपोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये सभी ये जितने भी ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन होते हैं ये सभी क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल के साथ जुड़कर जटिल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कोई बहुत मोटा है या जिसको फैट वाला मतलब डाइट नहीं लेना है उसको एग योक नहीं दिया जाता, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसमें कितने तरह, मतलब आप सोचो कि ट्राइग्लिसराइड भी इसमें है, फॉस्फोलिपिड्स भी है, LDL भी, LDL मतलब लिपोप्रोटीन्स भी हैं इसमें है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके ये सारा कुछ किस में है? एग योक में है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिल करके क्या होती हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में चेंज हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपका, LDL आपका एक तरीके का कोलेस्ट्रॉल ही है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये एक टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। इसी तरीके से HDL भी होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो सब अलग चीज़ है। अभी आप यही जानो कि जो LDL है वो कोलेस्ट्रॉल का एक प्रकार है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन, ये सारा एक साथ मिल करके कोलेस्ट्रॉल के साथ ही मिल जाते हैं और एक जटिल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जटिल का मतलब आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में बदल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि इसमें पाया जाने वाला, मतलब जो एग है उसमें पाया जाने वाला मुख्य फॉस्फोलिपिड्स कौन सा है? लेसिथिन है। लेसिथिन आपको याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में, नेट के एग्जाम में भी, होम साइंस का कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये चीज़ पूछी जा सकती है। बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जो उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है वो फॉस्फोलिपिड्स क्या है? लेसिथिन है। ठीक है, अंडे में पाया जाने वाला मुख्य फॉस्फोलिपिड्स लेसिथिन है। ओके, इसके बाद क्या है कि ट्राइग्लिसराइड में पाई जाने वाली, मतलब जो ट्राइग्लिसराइड के अंदर कौन कौन सी फैटी एसिड्स पाए जाते हैं उसके बारे में बात हुई। तो ट्राइग्लिसराइड में पाई जाने वाली मुख्य जो वशीय अम्ल हैं, मतलब कि मेन फैटी एसिड्स हैं, वो क्या है आपका? ओलेइक एसिड है, पामिलेटिक एसिड है, लिनोलेइक एसिड है, स्टेरिक एसिड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उच्च मात्रा में होती हैं। उच्च मात्रा मतलब आप समझिए हाई क्वालिटी। तो आप कह सकते हो कि अंडे में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंडे में ट्राइग्लिसराइड के रूप में कौन से फैटी एसिड पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे ओलेइक एसिड, पामिलेटिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, स्टेरिक एसिड। और अगर आपसे फॉस्फोलिपिड्स के बारे में पूछा जा रहा है कि अंडे में कौन से मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है जो फॉस्फोलिपिड्स के रूप में पाया जाता है, तो आप लेसिथिन बताएंगे। ओके, ये चीज़ें हैं, आपको छोटा छोटा मैंने बहुत शॉर्टकट में यहाँ डालने की कोशिश करी है। तो आपको बस याद रखना है कि एग्जाम में अगर इसको आप 2 बार अच्छे से रीड भी कर लेंगे ना, तो आपको एग्जाम में मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन तो नहीं गलत होने वाला। ठीक है, इसके बाद है पिगमेंट ऑफ एग सेल। कहने का मतलब जो एग सेल है पूरा आपका, उसका कलर वाइट है, तो वो किस वजह से है? ठीक है, तो इसमें जो अंडे का छिलका है आपका एग सेल, अंडे का जो छिलका है उसका रंग ओपोरफायरिन के कारण होता है। ओपोरफायरिन एक तरीके का सब्सटेंस है, पिगमेंट है, जिसकी वजह से जो अंडे का छिलके का रंग होता है वो चाहे येलो हो, येलो कह रही हूँ, मतलब वाइट हो या थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डल वाइट हो या ऑफ वाइट हो, तो ये जो सब्सटेंस आपका ओपोरफायरिन उसकी वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा एग वाइट। एग वाइट मतलब अंडे की जो सफ़ेदी होती है। इसमें क्या होता है? एग वाइट में बहुत थोड़ी मात्रा में ओवोफ्लेविन की उपस्थिति के कारण उसका रंग जो है ओवोफ्लेविन, ठीक है, उसका रंग कैसा होता है? हल्का हरापन दिखाई देता है। अब हरा तो नहीं होता है, लेकिन आपने ध्यान से अगर देखा होगा अभी, तो उसमें जो है थोड़ा सा कलर अलग होता है। उसकी जो जिस तरफ एग योक होता है उस तरीके का आप देखते होंगे, उस साइड अंडे का जो कलर होता है वो थोड़ा सा अलग टाइप का दिखता है। ठीक है, इसके अलावा अंडे की सफ़ेदी में, ये देखिए, इसके अलावा अंडे की सफ़ेदी में राइबोफ्लेविन की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। राइबोफ्लेविन आपका क्या है? ये राइबोफ्लेविन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो राइबोफ्लेविन मतलब आपका विटामिन B2। ठीक है,
उसकी मात्रा भी अधिक पाई जाती है अंडे की सफ़ेदी में। ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि राइबोफ्लेविन अंडे के जो है एग वाइट वाले पार्ट में पाई जाती है। जो अंडे का मतलब अंडे की जो सफ़ेदी होती है उसमें राइबोफ्लेविन पाया जाता है। इसके बाद है हमारा एग योक मतलब आपका अंडे की जर्दी की बात हो रही, ठीक है। तो एग योक का रंग धूसर पीले से चमकीला नारंगी होता है। अब नारंगी तो भाई नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि अंडे का आप देखते होंगे अलग अलग क्या बोलते हैं, कोई होता है, कोई बोलते हैं लोग कि ये देसी अंडा है या ऐसा है। आजकल तो बहुत तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो हो सकता है। तो ये हम मान सकते हैं कि धूसर पीले रंग का तो बिल्कुल होता है, ठीक है। यह जो रंग होता है वो मुर्गी के आहार पर निर्भर करता है। कहने का मतलब जो मुर्गी है उसकी डाइट कैसी रही है उस पर डिपेंड करेगा कि अंडे का जो योक है वो किस तरीके होगा। तो ये चीज़ बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जो अंडे की क्वालिटी होती है या अंडे का जो वेट होता है या अंडे का जो कलर है, वो जो मुर्गी है ना, उसके डाइट पे, उसके रहन सहन पे बहुत निर्भर करता है। अगर आपने मुर्गी को बहुत गंदे तरीके से पाल रखा है, गंदगी में रख रहे हैं, आप उसको अच्छी डाइट नहीं दे रहे हैं, है ना, उसका मतलब मुर्गी का हेल्दी वातावरण नहीं है अगर, तो जाहिर सी बात है जो उसका प्रोडक्ट होगा, अब उसका मुर्गी का प्रोडक्ट क्या है, अंडा है, तो जाहिर सी बात है जो अंडा है आपका वो बिल्कुल वेल कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अंडे के मतलब योग का कलर है वो किस पर निर्भर करेगा, मुर्गी के आहार पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि कैरोटीनॉइड्स एवं जैंथोफिल की उपस्थिति के कारण अंडे की जर्दी का रंग ऐसा होता है। कहने का मतलब जो धूसर पीला रंग दिख रहा है या ऑरेंज कलर दिख रहा है हल्का सा, वो किस वजह से दिख रहा है, कैरोटीनॉइड्स की वजह से। कैरोटीनॉइड्स मैंने आपको बताया था जब हमने फूड वाले में पढ़ा था, जैंथोफिल के बारे में भी आपने पढ़ा है। तो इन दोनों कलर पिगमेंट की वजह से ऐसा कलर जर्दी का दिखाई देता है, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स शरीर में विटामिन ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मैंने आपको बताया था जो बीटा कैरोटीन होता है वो विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। कहने का मतलब जब हम कोई ऐसी जो विटामिन ए होता है उसको हम नेचर से क्या करते हैं कि नेचर से हम बीटा कैरोटीन के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कहा जा रहा है, तो बीटा कैरोटीन के रूप में लेते हैं, फिर वो हमारे शरीर में जाकर के विटामिन ए में चेंज हो जाता है। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कैरोटीनॉइड है आपका वो विटामिन ए के रूप में चेंज होता है, लेकिन जो जैंथोफिल है वो विटामिन ए के रूप में चेंज नहीं हो पाता है, ये पीला रंग प्रदान करता है, ठीक है। इसी वजह से कहा जाता है कि मक्के में भी आपका जैंथोफिल पाया जाता है, मक्का हमारा पीला होता है ना, तो इस वजह से, ठीक है। अब एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, नोट्स में, जहाँ भी आप लिख रहे हैं, एकदम इसको इम्पॉर्टेंट कर दे रही हूँ मैं बिल्कुल बहुत। अब इम्पॉर्टेंट इस वजह से है ये क्योंकि देखिए अंडे में हरे रंग की छल्ले की उपस्थिति का कारण जो होता है वो आयरन और सल्फर होता है। ये नेट में डायरेक्ट ये चीज़ पूछी गई है एग्जाम में कि जो अंडे में हरे रंग की एक छल्ले की उपस्थिति दिखाई देती है उसका कारण क्या है, तो आपको याद रखना है कि आयरन और सल्फर है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अंडे का पोषक तत्व, अंडे में कौन कौन से, मतलब अगर मान लीजिए एक एग है तो उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जा रहे हैं। NU का मतलब यहाँ पर न्यूट्रिटिव वैल्यू है, क्या है, न्यूट्रिटिव वैल्यू, मतलब कि पोषक मूल्य आप कह सकते हो। तो देखिए अंडे में जो एक अंडा है, अगर मान लीजिए 100 ग्राम का एक अंडा है, वैसे होता नहीं है, वो तो 50 से 60 ग्राम या 40 से 60 ग्राम तक ही होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 ग्राम का अंडा है, तो यहाँ पर कितनी कैलोरी होगी, कैलोरी आपकी होगी 173, ठीक है। प्रोटीन आपका होगा 13.3%, वसा जो होगी वो 13.3% होगी। इसके बाद कैल्शियम आपका 60 मिलीग्राम, फॉस्फोरस 220 मिलीग्राम, आयरन आपका 2.1 मिलीग्राम, रेटिनॉल आपका जो होगा वो 420, ठीक है। तो ये आगे भी है चीज़ें कुछ। विटामिन B1 का है, विटामिन B1 आपका है सब मिलीग्राम में है, देखिए 0.1। फिर विटामिन B2 आपका, ये नाम आप सब बताएंगे, विटामिन B1 का नाम क्या है, B2 का क्या है, B3 का क्या है, B9 का क्या है, B12 का क्या है, पूरे पांचों नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने, ठीक है। अब वो आप देख करके बताओ, ऐसा कुछ नहीं होता अगर मैं कहती हूँ आप देख के बताओ, आप देख के भी बताओ, कम से कम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये वैसे ये अमाउंट या पूछा नहीं जाता एग्जाम में, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। और ये नाम आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करने की कोशिश करिए, अगर कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं। फिर है अंडे में प्रोटीन की मात्रा, अंडे में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 12 से 14% होती है, कितनी, 12 से 14%, ठीक है। और इसमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड, EA का मतलब क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब कि जितने भी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं किसमें, अंडे में, ठीक है। 2 अंडे में, जो देखिए 2 एग लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 एग लगभग हमारी दैनिक आवश्यकता का लगभग 25% पूरा कर देता है। कहने का मतलब अगर आपने 2 अंडा खा लिया है तो जितना हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो 25% पूरी हो जाती है अगर हमने 2 अंडा एक दिन में खा लिया है तो। अंडे में प्रोटीन की जो मात्रा होती है उत्कृष्ट संपूरक मूल्य होता है। कहने का मतलब इसमें जो प्रोटीन होता है उसमें अच्छा बायोलॉजिकल वैल्यू होता है, मतलब प्रोटीन की जो उपलब्धता होती है वो काफ़ी अच्छी और हाई क्वालिटी की होती है, आप ये कह सकते हो। अनाजों की प्रोटीन में लाइसिन प्रोटीन की, ये ध्यान से पढ़ना है, अनाजों की प्रोटीन में लाइसिन प्रोटीन की कमी होती है, ठीक है। या मैंने आपको बताया था कि अनाजों की प्रोटीन में लाइसिन प्रोटीन की कमी होती है, लेकिन जो दालों में जो प्रोटीन होता है उसमें लाइसिन की अधिकता होती है। दोनों चीज़ों का आप कह सकते हो कि ऑपोजिशन है, कि अनाजों में लाइसिन कम होता है लेकिन दालों में ज़्यादा होता है लाइसिन। तो यही बात हो रही है यहाँ पे कि अनाजों की प्रोटीन में
लाइसिन प्रोटीन की कमी होती है एवं दाल तथा तेल बीज की प्रोटीन में सल्फर युक्त प्रोटीन सिस्टीन प्रोटीन की कमी होती है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि दालों की प्रोटीन में ये अनाजों की प्रोटीन में लाइसिन प्रोटीन की कमी होती है एवं दाल तथा तेल बीज में, मतलब दाल का जो प्रोटीन है और तेल बीज का मतलब जो ऑयल एंड नट्स हैं हमारे, उनकी प्रोटीन में सल्फर युक्त जो प्रोटीन होता है सिस्टीन, उसकी कमी होती है। ठीक है, तो अनाजों में लाइसिन की कमी हो गई और दाल और तेल बीज में इन्होंने बता दिया कि सल्फर युक्त प्रोटीन जो होता है सिस्टीन आपका, उसकी कमी होती है। ये एक नॉर्मल इन द सेंस कि अब बात है, ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है खाद्य पदार्थ। ये कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं और इनका बायोलॉजिकल वैल्यू है। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि दूध का बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है, तो ये आपको इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो मैं इसमें बताऊँ आपको, ये मैंने बस इंक्लूड कर दिया कि आपके पास एक नोट हो जाती है। ये देखिए, दूध का 96 है और अंडे का 96 है, दूध का 90 है, मछली का 80 है, चावल का भी 80 है। ये सब चीज़ें आपको याद, आप एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एक याद रख लेना, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है अंडे में वसा की मात्रा। कहने का मतलब जो अंडा है उसमें वसा की मात्रा कितनी होती है। देखिए, अंडे की जर्दी में वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। जो आपका एग वाइट है उसमें ज़्यादा मात्रा नहीं होती है फैट की, उसमें प्रोटीन होता है, सिर्फ 12 से 13 ग्राम प्रोटीन होता है एग वाइट में। जितना फैट होता है आपका, अभी हमने पीछे पढ़ा कि 13.3 ग्राम फैट होता है पूरे अंडे में। तो जो फैट का जितना अमाउंट होता है वो एग योक में होता है, एग वाइट में फैट नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि एग योक को हटा दो फिर आप जो है एग खाओ, तो उससे जो है मोटापा नहीं होगा जो लोग मोटे हैं। किंतु एग योक में लेसिथिन नामक फॉस्फोलिपिड का उत्कृष्ट स्रोत होता है। देखिए, वही वाली बात है कि अंडे की जर्दी में वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन जो एग योक होता है वो लेसिथिन नामक फॉस्फोलिपिड का उत्कृष्ट स्रोत होता है। ठीक है, लेसिथिन अभी मैंने आपको बताया, एग योक में आपका लेसिथिन नामक फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। ठीक है, यह शरीर के प्रत्येक कोशिका भित्ति का निर्माणात्मक भाग बनाता है। कहने का मतलब ये जितनी आपकी हमारे क्या बोलते हैं सेल वॉल होती है आपकी, जो है उसका पूरा भाग बनाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है इसी में हमारा कि अंडे की वसा में इंपॉर्टेंट जो आपके मतलब ये हैं आवश्यक वसीय अम्ल। ठीक है, अंडे की वसा में आवश्यक वसीय अम्ल जो होते हैं वो कौन से? लिनोलेइक, हमने अभी पीछे पढ़ाई, अरेकिडोनिक एसिड, और ये मतलब उत्तम स्रोत होते हैं। आपका लिनोलेइक अम्ल और अरेकिडोनिक अम्ल भी जो होता है अंडे की वसा में अच्छा खासा पाया जाता है। अंडे की वसा में विटामिन ADE पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि ADE पाया जाता है। और ADE वाटर सोल्यूबल विटामिन है कि फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये आप बताएंगे। ठीक है, अंडे की वसा में अधिकतम पायसीकृत होती है, मतलब जो अंडे का जो फैट होता है वो इमल्सिफाइड होता है। इमल्सिफाइड का मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटा हुआ होता है। ठीक है, जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और बड़े होते हैं, तो ये जो अंडे की जो फैट होती है वो ऑलरेडी पायसीकृत, मतलब कि इमल्सिफाइड आप कह सकते हो, एक तरीके से ऑलरेडी पची हुई होती है। तो इसी वजह से देखिए शीघ्रता से पच कर ये अवशोषित हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती? क्योंकि पायसीकृत फैट पाया जाता है। तो अगर आपसे सर्सन रीजन में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अंडे का जो वसा है या अंडे का जो फैट है वो जल्दी से क्यों जो है पच करके अब्जॉर्ब हो जाता है, तो आप ये रीज़न बता सकते हैं। और रीज़न उसका अगर ये दिया गया है कि क्योंकि उसकी जो अंडे की जो वसा पाई जाती है वो इमल्सिफाइड होती है, तो आपका ऑप्शन यही होगा कि हाँ, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो आप ये समझो कि जल्दी क्यों पच जाती है, क्योंकि वो इमल्सिफाइड होती है। ठीक है, एक औसत अंडे के आकार में लगभग 250 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। समझ गए आप, 250 मिलीग्राम। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है या किसी को हार्ट डिजीज़ है या किसी का वेट ज़्यादा है, तो अगर आप लोग जो है एग योक में क्या बोलते हैं, एग से एग योक को रिमूव करके तब एग का जो है अपने डाइट में शामिल करिए। ठीक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ज़्यादा अगर लिया जाता है तो हार्ट डिजीज़ वालों को दिक्कत हो सकती है। इसके बाद किंतु हमें पर डे जो होता क्या है, आप देखिए इन्होंने बताया कि अंडे में लगभग 250 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, लेकिन डेली हमें क्या होता है 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। अब 50 मिलीग्राम कम ही मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैंने क्या बताया, मैंने ये नहीं कहा कोई हमेशा हर कोई एग योक हटा करके ही खाएं आप। अगर कोई ओबीज में आ रहा है या किसी को दिक्कत है कोई फैट से, तो वो डेली मतलब इतना ज़्यादा कंजप्शन ना करे तो अच्छा होगा। ठीक है, फिर है अंडे में खनिज तत्व में विटामिन की मात्रा। अब हमने फैट के बारे में, अंडे में फैट क्या है उसको वो भी पढ़ लिया हमने, प्रोटीन का भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं खनिज तत्व में विटामिन की मात्रा, मतलब अंडे में कौन से खनिज तत्व और विटामिन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए वही बात है कि अंडे में मिनरल की मात्रा मुर्गी के आहार पर निर्भर करता है। कहने का मतलब वही मैंने बताया कि मुर्गी आपने किस माहौल में और क्या उसको खिलाया पिलाया है उस पर निर्भर करता है। संपूर्ण अंडे में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, किंतु इसकी मात्रा शेल में अधिक पाई जाती है। सेल का मतलब अंडे का छिलका है। कैल्शियम समझ गए आप, कैल्शियम क्यों? क्योंकि वो जो छिलका है अंडे का वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना है, इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और उसको हम फेंक देते हैं, अब उसको खाने का कोई तरीका भी नहीं है। बट आजकल जैसा मैं सुन रही हूँ कि
मतलब मैंने सुना कि उसको भी खाने का कोई तरीका बताया जा रहा है। तो भाई कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ भी खा भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या है कि अंडे में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज तत्व जो हैं आपके, वो आयरन, फास्फोरस, जिंक एवं अन्य सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अंडे में जिंक की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब ये चीज़ आपको थोड़ा मैं अंडरलाइन कर, देखिए जिंक की मात्रा अधिक पाई जाती है अंडे में। ठीक है, अंडे में आयरन जो होता है वो कोनल ब्यूमिन के साथ जुड़ा होता है। कोनल ब्यूमिन हम लोगों ने जब इसके पहले वाली क्लास हुई थी अंडे का जो पार्ट 1 क्लास था वो हमने पढ़ा था वहाँ पे। तो जिसने क्लास नहीं देखी वहाँ आप देख सकते हो, क्योंकि दोनों चीज़ें को रिलेट करके हैं, तो आप मतलब समझने में हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो जाए। तो अंडे में जो आयरन होता है वो कोनल ब्यूमिन के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिससे मनुष्य में अच्छी तरह अवशोषित नहीं हो पाता है। कहने का मतलब है कि ये कहीं मतलब कोनल ब्यूमिन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से हो सकता है कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि आयरन जो है पूरी तरीके से ह्यूमन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। अंडे में विटामिन सी छोड़कर सभी जल घुलित एवं वसा घुलित विटामिन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जल घुलित मतलब कि वाटर सोल्यूबल और वसा घुलित मतलब कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और बी विटामिन के नाम भी आपको बताने हैं, B1, B2, B3, B9, B12। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अंडे में विशेष रूप से विटामिन ए, B2, ये देखिए विटामिन ए का नाम भी बताइएगा आप लोग, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, B2 भी बताइएगा, B9, B12 अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं अंडे में। विशेष रूप से विटामिन B2, B9 ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, पकाने पर क्या होता है, कुछ विटामिन B1 और B2 कुछ मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। ओके, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ये जल में घुलित विटामिन है, तो और थोड़ा सा ताप संवेदनशील भी होते हैं जो आपका विटामिन B1 है, तो इस वजह से ये नष्ट हो जाते हैं जब हम अंडे को। एक सामान्य अंडे का वजन कितना, 40 से 70 ग्राम। ये कहीं कहीं पे आपको 50 से 60 ग्राम भी लिखा हुआ मिलेगा, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेटली याद रखिए कि 40 से 70 ग्राम। अच्छा, अगर हेल्दी अंडा है तो वो 40 से 70 ग्राम का पाया जाएगा। भारतीय बाजार में बड़े आकार का अंडे का वजन जो होता है 52 से 60 ग्राम, वो मध्यम आकार के अंडे का वजन 40 से 52 ग्राम पाया जाता है। वैसे ये वजन कभी पूछा नहीं जाता, बट फिर भी मुझे लगा तो मैंने इंक्लूड कर दिया है। इसके बाद है एक आपका कि अंडे की गुणवत्ता का निर्धारण, अंडे की गुणवत्ता का निर्धारण का मतलब कि हमें कैसे ये चीज़ पता चलेगी कि अंडे का जो क्वालिटी है वो अच्छी है कि खराब है। ठीक है, कैसे डिटरमाइन करेंगे हम कि अंडे की क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। तो एग सेल, सबसे पहले हम एग का छिलका देखेंगे। तो जो एग का छिलका है उसको देख करके आप बिल्कुल निर्धारित कर सकते हैं कि अंडे की जो स्थिति है वो अच्छी है कि बुरी है। ठीक है, तो आप ये सोचो कि अंडे का छिलका कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसके अंदर बहुत सारे छिद्र नहीं होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अगर छिद्र दिखेंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो है क्या बोलते हैं इंटरेक्शन ज़्यादा होगा उससे, तो अंडा खराब हो सकता है आपका। अन्यथा अंडे की गुणवत्ता खराब हो जाती है। अगर बहुत अधिक उसमें छिद्र है तो अंडे की गुणवत्ता खराब हो जाती है, क्योंकि जो अंडे के अंदर नमी है वो अंडे के अंदर जो नमी है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, ज़्यादा वो हो जाएगी। इसके बाद है एयर सेल। एयर सेल हमने पढ़ा था ना कि अंडे में एयर सेल होता है, एक छिद्र टाइप का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब आप कह सकते हो वेंटिलेशन होता है एक तरीके से आप कह सकते हो, जिससे अंडा खराब नहीं होता है। तो इसमें एयर सेल की क्या पोजीशन रहती है, एयर सेल को देख करके आप कैसे ये चीज़ निर्धारित कर सकते हैं कि अंडे की क्वालिटी खराब है या अच्छी है। तो देखिए, अंडे की गुणवत्ता खराब होने पर जो अंडे का एयर सेल होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जो अंडे का एयर सेल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अंडे की नमी बाहर निकल जाती है। क्योंकि होता है, देखो एयर सेल है क्या है, ये एक तरीके का छिद्र होता है ना, जिससे हवा अंदर बाहर आती जाती है, जिससे अंडे का जो अंदर का वातावरण है वो अच्छा बना रहता है। तो अगर ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है नमी बाहर निकल जाएगी, नमी बाहर निकल जाएगी तो अंडा खराब हो सकता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो अच्छे गुणवत्ता वाले अंडे होते हैं उनमें एयर सेल का जो आकार है वो 1/8 इंच का होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि 1/8 होता है। ठीक, इसके बाद खराब गुणवत्ता वाले अंडे में एयर सेल का जो आकार है वो 3/8 हो जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। वैसे बस 2 डिजिट ही है, आपको ये याद रखनी है, मे भी कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में। इसके बाद है आ गया एग वाइट आपका, अंडे की सफ़ेदी। अंडे की सफ़ेदी देख के हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक ताज़े एग को अगर हम प्लेट में तोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, एक ताज़े एग को अगर हम प्लेट में तोड़ते हैं तो प्लेट में अंडे की सफ़ेदी उसकी सांद्रता के कारण गोल गोल आकार में फैल जाती है और एग योग केंद्र में व्यवस्थित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे नई स्लाइड नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने एग तोड़ा, कच्चा अंडा है, उसको आपने तोड़ा, तो उसको हमने जब प्लेट में गिराया तो मान लीजिए ये चीज़ है, इस तरीके से जो उसकी एग वाइट है, जो वाइट वाला पोर्शन है वो ऐसे फैल जाएगा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, और जो उसका योक होगा येलो वाला पार्ट वो बीच में ऐसे गोल सा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से एग वाइट फैलता है तो इसका मतलब कि अंडा पूरी तरीके से अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर यही, जैसे मान लीजिए आपने अंडा तोड़ के प्लेट में गिराया, अगर यही अंडा ऐसे ऐसे फैल रहा है, मान लीजिए वाइट वाला पार्ट उसका ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, और फिर जो एग योक है वो भी इधर उधर फैल रहा है ऐसे, मतलब वो गोल गोल नहीं फैल रहा है, तो इसका मतलब अंडा खराब हो चुका है आपका। ठीक है,
तो आप ये कह सकते हो कि अंडे को तोड़ करके हम देख सकते हैं कि अंडे की जो क्वालिटी है वो अच्छी है या बुरी है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए एग योक पे, कि एग योक को देख करके कैसे हम निर्धारण कर सकते हैं कि अंडा खराब है या अच्छा है। खराब अंडे की जर्दी में अंडे की सफ़ेदी से पानी रिस कर मिल जाता है। समझ रहे हैं आप कि जो खराब अंडा होता है उसमें जो अंडे का जो वाइट वाला पोर्शन है वो भी उससे पानी जो होता है वो पानी रिस करके अंडे की जर्दी में मिल जाता है, जिससे अंडे का जो पीला भाग है मतलब जो एग योक है वो फैल जाता है। खराब अंडे को यदि प्लेट में तोड़ने पर अंडे का पीला भाग चपटा एवं फैला हुआ दिखता है। कहने का मतलब ये कि खराब अंडा है अगर उसको हमने प्लेट में तोड़ा, अभी मैंने बताया ना चपटा हुआ मतलब वो बिल्कुल चिपटा हुआ और उसके बाद ऐसे फैला हुआ दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने आप अच्छे अंडे को प्लेट में तोड़ो तो जो उसका क्या कहते हैं उसका जो एग योक होता है आपने देखा होगा वो बिल्कुल सर्कल सा एकदम गोल सा होता है और इसके बाद काफ़ी थिक होता है, फैलता नहीं है, वो थिक होता है और एक ही जगह पे स्थिर रहता है। तो आप ये कह सकते हो कि जब एग योक को आप मतलब एग आपने तोड़ा उसमें एग योक अगर ऐसे से फैल गया है तो इट्स मीन कि अंडा जो आपका अच्छा नहीं है, खराब हो चुका है, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे टर्म्स हैं, मतलब 1-2 पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने कि शीत संग्रहण में, कहने का मतलब अगर हम लोग फ्रीजिंग मेथड में अंडे को स्टोर करते हैं तो उसका तापमान कितना होना चाहिए, -1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संग्रहित करते हैं। सॉरी यहाँ पे ये करतर लिखा गया है, करते हैं, ठीक है, संग्रहित करते हैं। ये आपको टेम्परेचर याद रखना है, एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है। और जनरली अगर हम घर में अंडे जैसे रख रहे हैं तो उसको हम लोग आराम से 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आराम से रख सकते हैं 2 से 3 दिन तक, ठीक है। अंडे की क्वालिटी जैसे अगर जैसे कोल्ड स्टोर में स्टोर किया जा रहा है तो अंडे की क्वालिटी को बनाए रखने हेतु नियंत्रित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन गैस कोल्ड स्टोरेज में प्रवाहित करते रहना चाहिए। अगर जैसे बहुत बड़े स्टोरेज में अंडे को स्टोर किया जा रहा है तो वहाँ पर ये गैस का प्रवाहित जो है होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अंडे को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पकाने से उसका प्रोटीन कोगुलेट होने लगता है। कोगुलेट का मतलब क्या है, प्रोटीन जमने लग जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अंडे को आप गर्म करेंगे तो अंडे में प्रोटीन ही है और प्रोटीन का तो नेचर होता है कि प्रोटीन को अगर हम गर्म करते हैं तो प्रोटीन जमने लगता है, ओके। इसके बाद क्या है, एक चीज़ और आप कह सकते हो कि क्वालिटी है। क्वालिटी में मतलब ये भी एक लाइन है, उसको भी आप देख लीजिए कि यदि अंडा पानी में डूब जाता है, यदि अंडा जो है आपका वो पानी में डूब जाता है तो अंडे की गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है, समझ गए आप। किंतु खराब अंडा पानी के ऊपर तैरने लगता है। ये चीज़ आप करके क्या देखना, करते ही होंगे। अगर अंडा पानी में डूब जा रहा है तो इट्स मीन अंडा अच्छा है, और अगर वो ऊपर तैरने लग जा रहा है तो इसका मतलब है कि अंडा अच्छा नहीं, उसकी क्वालिटी गड़बड़ हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद अंडे से बनने वाले कुछ खाद्य पदार्थ हैं, तो उसमें देखिए ये आपका सॉफ्ट एंड हार्ड कुक एग है। ये सॉफ्ट एंड हार्ड कुक एग क्या है, सॉफ्ट वाला मतलब ये है कि अंडे को क्या करते हैं, अंडे की जो सफ़ेदी होती है मतलब पानी गर्म करते हैं और उसमें अंडा तोड़ के डाल देते हैं, डायरेक्ट डाल देते हैं, तो उसमें होता है, और डालने के बाद उसको 3-4 मिनट पकाते हैं फिर उसको निकाल लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो पाता है, ठीक है, सॉफ्ट ही रहता है, अंडे को तोड़ करके लेकिन पकाते हैं। और जो कुकड एग है हार्ड कुक एग है, उसको क्या करेंगे, उसको तोड़ के डालते हैं, उसको 8-10 मिनट तक पकाते हैं, तो वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, ठीक है। इस वजह से उसको सॉफ्ट एंड हार्ड बोला जाता है। पोच्ड एग आप पता ही, जो हम घर में जैसे पोच करके करते हैं, एक्चुअली अंडे को जो हम कहते हैं कि अंडा बॉईल करना है, उसको आप बॉईल करना वो टर्म नहीं है, वो तो हम आम भाषा में कह देते हैं। अंडे को एक्चुअली हम लोग पोचिंग करते हैं, पोचिंग मेथड से हम लोग अंडे को पकाते हैं, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है कि पोच्ड एग, ठीक है। फ्राइड एग वही अंडे को जो फ्राई कर देते हैं। और आपका ये कस्टर्ड एग है। कस्टर्ड एग जो होता है एक्चुअली एक थिकनिंग एजेंट का काम करता है, मतलब गाढ़ा करने का, कस्टर्ड वगैरह जो बनता है। तो बस ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आई थिंक हमारा अब अंडे का जो है ये चैप्टर ख़त्म हुआ, और देखते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना। और तब तक आप लोग जो है अपना रिवाइज़ करिए और प्रैक्टिस करिए, और डेली अपना जो है पढ़ने का जो वर्किंग आवर है उसको बिल्कुल स्टेबल रखिए। अगर आप किसी दिन 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो दूसरे दिन अगर आप 3 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 2 घंटे तो बिल्कुल ही पढ़िए, ठीक है। अगर आप अपना टाइम किताबों में देंगे और अपनी तैयारी में देंगे तो रिज़ल्ट भी आपके जो है अकॉर्डिंग, और या कह सकते हो कि आपके फेवर में ही आएगा, ठीक है। और अपनी मेहनत और अपनी जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे एक भरोसा रखिए, और मैं कहूँगी एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। और चीज़ें होती हैं आपके हिसाब से, जब हम चीज़ें प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आज नहीं तो कल चीज़ें हमारे जो है पक्ष में आती ही आती हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए सॉरी कि आप लोगों को काफ़ी दिन बाद वीडियो मिल रही है, और लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बिल्कुल मजबूर थी, मैं कुछ कर नहीं सकती थी, है ना। तो अभी वीडियो आपको मिलेगी, और मिलते हैं फिर। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम पे आपको भेज दूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर, ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर, ओके, टेक केयर।